कभी कभी ना जिंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। सुबह उठते ही भाग दौड़, काम, जिम्मेदारियां और दिन के आखिर में बस थकान। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस सब के बीच आपकी मुस्कान कहाँ खो जाती है? आज मैं आपसे वही बातें करने आया हूँ जो दिल से निकली हैं और शायद आपके दिल तक पहुँचेंगी। क्योंकि खुशी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो तो छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। सुबह की चाय में, अपने लिए निकाले गए 5 मिनट में, या अपने बच्चे की हंसी में। तो आज मेरे साथ बैठिए और आइए जानते हैं वो 20 आदतें जो आपकी ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर देंगी। और ये सफ़र सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक दिल से दिल तक की बात है, जहां हम बात करते हैं उस असली ज़िंदगी की जो हर घर की रसोई से शुरू होती है और दिल के किसी कोने में जाकर सुकून ढूंढती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 20 आदतों की जो अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लें तो तनाव धीरे धीरे गायब हो जाएगा और उसकी जगह आएगी शांति, सुकून और मुस्कुराहट। क्योंकि खुश रहना कोई एक बड़ी चीज़ नहीं होती, ये तो रोज़ की छोटी छोटी बातों से बनता है। वो पहली चाय की खुशबू, बच्चे की मासूम मुस्कान, या शाम की वो थकान के बाद मिली एक प्यारी सी वाह मम्मी की आवाज़। आइए शुरू करते हैं खुशियों की शुरुआत की ये यात्रा। आदत 1, हर सुबह पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करें। सुबह का समय जब सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर भेजता है तो वो हमें एक नया मौका देता है, फिर से मुस्कुराने का, फिर से जीने का। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुलती है फ़ोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, बाकी लोगों की ज़िंदगी की झलकियां, और हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी सुबह कितनी सुंदर है। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आया है, तो क्या होगा? आपका पूरा दिन बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और उम्मीद से करते हैं तो यूनिवर्स भी उसी एनर्जी के साथ जवाब देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मैं भी उठते ही काम की लिस्ट सोचने लगता था, नाश्ता, बच्चे, सफाई, कपड़े, और पूरा दिन बस भागदौड़ में निकल जाता था। लेकिन जब मैंने ये छोटी सी आदत अपनाई, हर सुबह खुद से एक प्यारा सा वादा करना, तो पता है क्या हुआ? अब सुबह उठते ही मैं खुद से कहता हूँ, आज मैं खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। और बस दिन कुछ और ही बन जाता है, हल्का, खुशनुमा और शांत। तो पहला स्टेप यही है, सुबह उठते ही खुद को एक पॉजिटिव शुरुआत दें। फ़ोन की स्क्रीन नहीं, अपने दिल की मुस्कान देखें। आदत 2, मेडिटेशन और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। हम सब थक जाते हैं, शरीर से नहीं, मन से। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, उम्मीदें, सब कुछ जैसे एक बोझ बन जाती हैं। ऐसे में 10 मिनट का मेडिटेशन, यानी अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना, आपके अंदर चमत्कार कर सकता है। आपको ये समझना होगा, सांस ही जीवन है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते, हम अपने अंदर की सारी चिंता बाहर निकालते हैं। मुझे याद है, जब पहली बार मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो मुझे लगा, क्या ये मेरे जैसे लोगों के लिए है? क्योंकि मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मैंने बस 5 मिनट आंख बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। पहले दिन बस शोर सुनाई दिया, बच्चे की आवाज़, बर्तन की खनक और मन की बातें। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी सांस सुनाई देने लगी, और उस पल मैंने जाना, खुशी बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो दिन की शुरुआत में 10 मिनट अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और देखिए कैसे आपका मन शांति से भर जाता है। वो शांति जो किसी दवा से नहीं मिलती, बस अपने सांसों की आवाज़ सुनने से मिलती है। आदत 3, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही घर की ताकत हैं। हर घर की धुरी एक इंसान होता है। अगर वो खुश और स्वस्थ है तो पूरा घर चमकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सबका ख्याल रखते हैं, बस खुद का नहीं। पहले सब खा लें, फिर मैं खा लूँगा। आज टाइम नहीं मिला, कल एक्सरसाइज कर लूँगा। ऐसा कहते कहते साल बीत जाते हैं और शरीर थकने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप गिर जाएंगे तो पूरा घर रुक जाएगा। तो अपने शरीर को अपना मंदिर समझिए। हर दिन कम से कम 20 मिनट खुद के लिए चलिए, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे ज़रूरी, अच्छा खाना खाइए। मैंने देखा है, जब मैं अपने लिए हेल्दी खाना बनाता हूँ तो मेरा मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि सेहत ही खुशी का सबसे पहला आधार है। तो आज से एक वादा करें, अपने परिवार की तरह खुद से भी प्यार करें, क्योंकि आप सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, आप घर की धड़कन हैं। आदत 4, खुद को समय दें, खुद से मुलाकात ज़रूरी है।
दिन भर हम सब के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए किया है? कभी एक कप चाय अकेले पी है? बिना किसी सोच के खुद को समय देना सेल्फिश नहीं होता, ये तो अपने मन को रिचार्ज करना है। एक बार मैंने एक दिन ठान लिया, आज मैं सिर्फ अपने लिए 30 मिनट लूँगा। बच्चे स्कूल चले गए, खाना बन गया और मैं बालकनी में बैठा, बस एक किताब लेकर। वो 30 मिनट मेरे लिए जैसे जादू बन गए। मैंने जाना जब हम खुद को थोड़ा सा भी वक्त देते हैं तो ज़िंदगी अपने रंग वापस पा लेती है। आपके लिए मी टाइम कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। चाहे वो शाम को गाना सुनना हो या रात में आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना हो। बस वो पल जब आप सिर्फ आप होते हैं। आदत 5, धन्यवाद की आदत डालें। कृतज्ञता ही खुशी का असली राज है। कभी सोचा है जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हमारा दिल हल्का क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त हम कमी नहीं, कृतज्ञता देख रहे होते हैं। हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे आज बच्चे ने बिना बोले होमवर्क किया, मेरी चाय सही बनी, पड़ोसी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, शाम को हवा कितनी प्यारी थी। इन छोटी चीज़ों में छुपा है बड़ा सुख। जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो हम शिकायत करना भूल जाते हैं, और जहाँ शिकायत कम वहाँ खुशी ज़्यादा। तो प्यारे परिवार, ये थी खुशियों की शुरुआत की पहली 5 आदतें। याद रखिए, खुश रहना एक दिन में नहीं सीखा जाता, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। हर सुबह खुद से प्यार करें, हर सांस को महसूस करें, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन को समय दें और हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि ज़िंदगी वही है, बस नज़र बदल गई है। आदत 6, सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताएं। असली दुनिया ज़्यादा खूबसूरत है। कभी आपने गौर किया है, जब हम सुबह सुबह फ़ोन उठाते हैं तो दिन भर हमारा मूड उसी के हिसाब से चलता है। कोई किसी हिल स्टेशन पर घूम रहा है, कोई नया फ़ोन दिखा रहा है और किसी के घर में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और धीरे धीरे हमारे मन में एक छोटा सा दुख बैठ जाता है कि सबकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और मेरी। लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीरें दिखाता है, सच नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी एक कहानी होती है जो कैमरे के बाहर छूट जाती है। मैंने खुद ये महसूस किया। पहले मैं हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था, कभी रेसिपीज़, कभी दूसरे चैनल्स, कभी कंपैरिजन, और फिर लगता था कि मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन जब मैंने ये समझा कि हर किसी की दौड़ अलग है तो मैंने एक फ़ैसला किया। अब मैं हर दिन सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी वक्त अपने घर, अपने बच्चों और अपने दिल के साथ बिताऊंगा। और तब से मेरी मुस्कान लौट आई। याद रखिए, वो मुस्कान जो लाइक से नहीं बल्कि मन की शांति से आती है, वही सच्ची मुस्कान होती है। आदत 7, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। जिंदगी इन्हीं में बसती है। कभी आपने गौर किया है, जब बच्चे हंसते हैं तो उन्हें किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती, वो बस मौजूद पल में खुश होते हैं। और शायद यही बात हम बड़े होकर भूल जाते हैं। एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई, खिड़की के पास बैठा और देखा सामने आसमान में बादल तैर रहे हैं, हवा चल रही है और पड़ोस की औरत अपने बच्चे को गोदी में लिए हंस रही थी। उस पल मैंने सोचा, क्या ये खुशी कम है? हम अक्सर बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, नई कार, बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, लेकिन असली खुशी तो वही है जो बिना कीमत के मिलती है। ताज़ा बनी रोटी की खुशबू, बारिश की पहली बूंद, किसी प्रिय की मुस्कान और शाम को बच्चों की खिलखिलाहट। इन छोटे पलों को महसूस करना सीखिए, क्योंकि खुश रहना कोई बड़ा काम नहीं बल्कि छोटी चीज़ों को देख पाना है। आदत 8, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर इंसान की कहानी अलग होती है। हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। मैंने भी एक समय ऐसा महसूस किया था, जब मुझे लगता था कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना है बल्कि खुद से बेहतर बनना है। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी हल्की हो जाती है। आदत 9, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि ऊर्जा भी संक्रामक होती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आप पर भी असर डालती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनिए, क्योंकि आपका माहौल ही आपकी ऊर्जा बनाता है। आदत 10, हंसी को अपनी आदत बनाइए। हंसी सबसे सस्ती दवा है। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हंसना भूल गए हैं, लेकिन हंसी सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक थेरेपी है। एक दिन मैं बहुत परेशान था, काम, जिम्मेदारियां और थकान। तभी अचानक एक छोटी सी बात पर मैं हंस पड़ा और मुझे एहसास हुआ कि सारा तनाव कहीं गायब हो गया। तो हर दिन कम से कम एक बार खुलकर हंसिए, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और जिंदगी आसान लगने लगती है। तो प्यारे परिवार, आज हमने सीखा कि मन को हल्का रखना ही खुशी की असली कला है।
सोशल मीडिया से दूरी, छोटी खुशियों की कद्र, तुलना से मुक्ति, सकारात्मक संगत और दिल खोलकर हंसना, यही वो 5 कदम हैं जो आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी लाते हैं। याद रखिए, जिंदगी वही है, बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना है। थोड़ा हंसिए, थोड़ा जिए और बहुत सारा प्यार बांटिए। आदत 11, लक्ष्य तय करें और छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, मंजिल खुद नजदीक आ जाएगी। कभी ध्यान दिया है, जब घर में सफाई करनी होती है तो हम एक बार में सब कुछ नहीं करते। पहले एक कमरे से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लें तो वो भारी लगते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हर दिन कुछ हासिल होता है और यही छोटे छोटे काम बड़ी मंजिल बन जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे आज 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा या इस हफ्ते एक नई डिश ट्राई करूंगा। धीरे धीरे यही आदतें आपके आत्मविश्वास की कहानी बन जाएंगी। क्योंकि याद रखिए, मंजिल बड़ी हो सकती है पर रास्ता हमेशा छोटे छोटे। आदत 11, लक्ष्य तय करें और छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, मंजिल खुद नजदीक आ जाएगी। कभी ध्यान दिया है, जब घर में सफाई करनी होती है तो हम एक बार में सब कुछ नहीं करते। पहले एक कमरे से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लें तो वो भारी लगते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हर दिन कुछ हासिल होता है और यही छोटे छोटे काम बड़ी मंजिल बन जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे आज 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा या इस हफ्ते एक नई डिश ट्राई करूंगा। धीरे धीरे यही आदतें आपके आत्मविश्वास की कहानी बन जाएंगी। क्योंकि याद रखिए, मंजिल बड़ी हो सकती है पर रास्ता हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। आदत 12, अपने घर और वातावरण को साफ रखें। साफ घर, साफ मन। कभी ध्यान दिया है, जब घर बिखरा होता है तो मन भी भारी लगता है और जब घर सजा समरा होता है तो मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। क्योंकि हमारे आसपास का माहौल सीधा असर डालता है हमारे मन पर। एक बार मैं बहुत उदास था, मन बेचैन था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अचानक मैंने सोचा, चलो रसोई साफ करता हूँ। जैसे जैसे मैंने शेल्फ पोंछे, बर्तन जमाए, वैसे वैसे मेरा मन भी साफ होता गया। तब मुझे समझ आया, सफाई सिर्फ जगह की नहीं, मन की भी होती है। हर सुबह घर में खुशबू वाला दिया जलाइए, ताज़े फूल रखिए और अपने कोने को सुंदर बनाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ऊर्जा बदल देती हैं। आदत 13, दूसरों की मदद करें, क्योंकि देने से ही दिल भरता है। कभी किसी की आंखों में धन्यवाद देखा है? वो खुशी जो किसी को मदद मिलने पर होती है, वो शब्दों से नहीं महसूस होती है, बल्कि दिल से महसूस होती है। एक दिन मैं सब्जी लेने गया था। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थीं। उनके पास पैसे कम पड़ गए थे। मैंने उनके लिए कुछ सब्जियाँ खरीद दी। वो मुस्कुराईं और बोली, भगवान खुश रखे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर भी कुछ खिल गया हो। क्योंकि मदद करना सिर्फ किसी को उठाना नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाना होता है। आदत 14, खुद से प्यार करें। आत्म प्रेम ही आत्मसम्मान की जड़ है। हम अक्सर सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद से प्यार करना मतलब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना और अपने सपनों को जिंदा रखना। आज से खुद के लिए भी जीना शुरू कीजिए। खुद को देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप खुद को पसंद करने लगते हैं तो दुनिया भी आपको पसंद करने लगती है। आदत 15, नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम बार बार खुद से कहें कि मैं नहीं कर सकता, तो हम सच में नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने विचार बदल दें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक में बदल दीजिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। तो प्यारे परिवार, आज हमने सीखा कि खुश रहना सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आदत 16, हर दिन थोड़ा मी टाइम लीजिए, क्योंकि आप भी जरूरी हैं। सुबह से शाम तक हम कितनी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालते। दिन के 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। आदत 17, ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बार हाँ कहना भी थकाता है। अपनी सीमाएं समझिए और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। आदत 18, कृतज्ञता का भाव रखिए। जो है उसी में संतोष ढूंढिए। हर दिन 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका नजरिया बदल जाएगा और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। आदत 19, हंसना मत भूलिए। हंसी सबसे अच्छी थेरेपी है। हर दिन कम से कम एक बार दिल खोलकर हंसिए,
क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आदत 20, हर दिन थोड़ा सपना देखिए, क्योंकि सपना ही जीवन का ईंधन है। जिंदगी को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित मत रखिए, कुछ ऐसा सोचिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, क्योंकि जो इंसान सपने देखना नहीं छोड़ता वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। प्यारे परिवार, इन 20 आदतों का सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। खुशी कभी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। तो अपने लिए समय निकालिए, कृतज्ञ रहिए, हंसिए और सपने देखिए। याद रखिए, खुश रहना कोई लग्जरी नहीं, आपका हक है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।